22 जुलाई 2021 मौका है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का जन्मदिन का, और उस खुशी में उनके कार्यकर्ताओं ने अजीत दादा पवार को शुभकामनाएं देने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन पूर्व जिलाध्यक्ष और महाराष्ट्र के एनसीपी के सचिव संतोष पेंडुरकर ने आयोजित किया है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरी मीरा भाईंदर की जनता को बताना चाहूँगा, आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे लाडले नेता और महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री सन्माननीय अजीत दादा इनका आज बर्थडे। महाराष्ट्राचे लाडके उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेबांचा आज बर्थडे आहे। संतोष पेंडुरकर जी की और आरोग्य शिविर लगाए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अजितदादा पवार साहब का जन्मदिन है। अजितदादा पवार का आज जन्मदिन है, जहाँ पे पेंडुलकर सर और सुप्रिया ताई के नेतृत्व में ये रक्तदान शिविर और मेडिकल कैंप लगाया गया है। तो उसमें एक छोटा सा कदम मेरी तरफ से कि अगर मेरे एक छोटे से कदम की वजह से किसी की जान बचे या किसी को मदद मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। हमको खुशी ऐसा होता है जैसा कुछ मेलावा लगता है, कुछ त्यौहार आता है, वैसा हम महसूस करते हैं अगर कोई हमारे बड़े नेता का बर्थडे होता है। आज आमचे महाराष्ट्राचे लाडके नेतृत्व माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा। दादा है तो कार्यकर्ताओं में विश्वास है। महाराष्ट्र में कितनी भी बड़ी संकट क्यों ना आए कार्यकर्ताओं पे, लेकिन जब तक दादा हैं तब तक कार्यकर्ताओं का हिम्मत और हौसला बंधा हुआ है। तो ऐसे महान पुरुष को मैं जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आदरणीय उपमुख्यमंत्री अजीतदादा पवार साहब का आज जन्मदिन है। इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में मीरा भाईंदर क्षेत्र में सभी जगह पर जो है अलग अलग जगह पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है, आरोग्य शिविर का आयोजन हुआ है। उसी तरह हमारे जो माननीय नेता अजितदादा पवार, इनको बहुत बहुत बधाई, और जड़ से ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए कार्यकर्ता है इसी तरह आगे बढ़ते रहे और हमारे सर पर अजितदादा पवार जी का हमेशा आशीर्वाद बना रहे। हम लोग मीरा भाईंदर रक्तदान पेढ़ी से है, राजीव गांधी रक्तदान पेढ़ी से, और हम यहाँ वी आर मेकिंग श्योर दैट वी आर कलेक्टिंग मैक्सिमम ब्लड फ्रॉम हियर, फॉलोइंग ऑल द नॉर्म्स। सारे नियम कायदे जो भी है हमारे कैंप से रिलेटेड, हम वो सब फॉलो करके उस हिसाब से ब्लड डोनेशन का ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। मौका तो था अजीत दादा पवार के जन्मदिन का, मगर मीरा भाईंदर एनसीपी कार्यकर्ताओं का दर्द छलक उठा और उन्हें लगता है कि उनके नेता संतोष पेंडुरकर के साथ अन्याय हुआ है। संतोष पेंडुरकर जैसे नेताओं का एक ही लक्ष्य होता है, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और ये बात जाहिर होती है संतोष पेंडुरकर के कार्यकर्ताओं के ज़रिए, जो ये चाहते हैं कि भले ही हमारे नेता को प्रमोशन मत दो, लेकिन उन्हें हमारे बीच रहने दो उसी पद पे जिससे उन्होंने पार्टी को एक आकार दिया, एक आधार दिया। मौका है एनसीपी के संतोष पेंडुरकर द्वारा रक्तदान शिविर का। पेंडुलकर साहब के साथ राजनीति की गई है और जो किया गया बहुत गलत किया गया है, क्योंकि अभी पेंडुलकर साहब की ज़रूरत हमको मीरा भाईंदर में थी। आप इतना जल्दी उनको महाराष्ट्र भेजने का नहीं था, वैसे नेतृत्व की ज़रूरत आज हमें मीरा भाईंदर में थी। तो कहीं ना कहीं उनके साथ एक गंदी राजनीति की है और कार्यकर्ताओं के साथ भी अन्याय किया गया है। मैं आदरणीय जितेंद्र अहवाड़ साहब से और आदरणीय
सम्माननीय आनंद परांजपे साहब से निवेदन करूंगा कि ऐसा तो नहीं कि चूक हुई हो कुछ, आप एक बार फिर से, मैं तो कहता हूं कि संतोष पेंडुलकर जी को नेतृत्व में लाया जाए जिला अध्यक्ष के, और उन पे भरोसा किया जाए। मुझे उम्मीद है कि पार्टी बहुत आगे जाएगी। अब जब बात निकली है तो मैं बताऊं, हालांकि संतोष पेंडुलकर जी को मीरा भाईंदर एनसीपी के ज़िला अध्यक्ष के पद से प्रमोट करके राज्य स्तर का नेता बनाया गया है। अभी आपको सचिव बनाया गया है ना, महाराष्ट्र प्रदेश एनसीपी का सचिव बनाया गया है। लेकिन उनके कार्यकर्ता हैं कि जिन्होंने यहाँ पर लंबे समय तक उनके साथ संघर्ष करके पार्टी को फिर से अस्तित्व दिया, आधार दिया। वो नहीं चाहते कि उनके नेता भले ही बड़े पद पे जाएं, लेकिन उनका साथ छोड़ कर जाएं। फिर मैं पेंडुलकर जी से इस बारे में बात करूंगा। संतोष जी, आप ये बताइए कि आपको भी ऐसा लगता है क्या कि प्रमोशन नहीं, मुझे अपने लोगों का साथ चाहिए? सही बात बोला आपने, क्योंकि मैं कभी पद पार्टी के पास मांगा नहीं सर। मुझे जिला अध्यक्ष पद जो दिया वो भी एक प्रोसेस के हिसाब से, जो प्रोसीजर्स के हिसाब से जाना चाहिए था, वो हिसाब से लोगों की मांग थी कि बाबा पेंडुलकर ही मुझे, हमें जिला अध्यक्ष चाहिए करके। लेकिन जिला अध्यक्ष बोलो, महाराष्ट्र प्रदेश सचिव बोलो, ये पद जो है उससे ज़्यादा मैं मायना रखता हूँ आज मेरे कार्यकर्ता। आज मेरा पद जाने के बाद भी जो मेरे कार्यकर्ताओं ने मेरे ऊपर जो आज भरोसा रखा है, विश्वास रखा है, और आज कोई भी काम अगर लेता हूँ, मैं काम अगर हाथ में लेता हूँ, अभी देख लो ना, 1 महीने के पहले अगर यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप होने के बाद भी आज दोबारा यहाँ पे रखा गया है। उसके पहले 3 महीना हो गया, 3 महीने के पहले भी ब्लड डोनेशन कैंप मैंने रखा था। ये कोविड के इसमें मैंने 1 महीना तो रोज़ का 250-300 के बीच में डेली का मैं खाना सप्लाई कर रहा था, जो गरजूमंद जो लोग थे उन लोगों के लिए अनाज जो था। आज मैं कितने लोगों को मैं अनाज का ये किया, क्योंकि ये परिस्थिति ऐसी है। तो मुझे देखो काम करना ही है तो पद ही चाहिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। पद का कभी मैंने ये नहीं किया। आज मेरे ऊपर जो कार्यकर्ता ने भरोसा रखा है ना, ये लास्ट तक मैं पद का, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे मेरे पद रहेगा तो ही मैं काम करूंगा करके आगे, पद नहीं रहेगा तो भी मैं कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ये जो विचार सरणी है, राष्ट्रवादी के आदरणीय हमारे लाडले राष्ट्रीय नेता जो है शरद चंद्र जी पवार, सुप्रिया सुळे, अजीत दादा, आज इनके जो विचार है ये अलग है। ये इनके विचार ही लेके हम आगे जा रहे हैं। इनके विचार ही हमारे लिए तो काफ़ी है। जिनको पद का लगता है पद, आज दूसरे लोग पार्टी में जाके अगर तुरंत यहाँ पे आके 1-1.5 महीना अगर पद लेके, वो नाराज़गी है हमारी। नाराज़गी इन लोगों के ऊपर जो थी ना, वो 1-1.5 महीना आए यहाँ पे दूसरा पार्टी से और तुरंत पद मांग रहे, और जो पद अंधेरे में हमारे नेतृत्व को अविश्वास में रखे, वहाँ पे विश्वास में लिया गया नहीं, उनके कान में भी नहीं डाला कि यहाँ का जिनको बना रहे उनका बैकग्राउंड क्या है करके। तो वही हमारी नाराज़गी थी, बाकी उसमें नाराज़गी कुछ नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आप चैनल के माध्यम से मेरे कार्यकर्ता आप भी बोल रहे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में का काम मीरा भाईंदर में अच्छा चल रहा था, सब बोल रहे आज है। तो यही एक मेरा जो सर्टिफिकेट मैं समझूंगा, और कार्यकर्ताओं ने जो भरोसा रखा है तो इनका मैं विश्वास कभी तोड़ने नहीं दूंगा, ना तोड़ूंगा आगे है। और कार्यकर्ता करके भी लास्ट तक मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में रहूँगा, मजबूती से रहूँगा। अब देखते रहिए भारत की बात, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।